हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आप देखने जा रहे हैं आज रीजनिंग का लेक्चर। यहाँ पर रीजनिंग के 2017 समीक्षा अधिकारी का जो पेपर 2018 में हुआ था उसके क्वेश्चंस को रखा गया है। 8 से 10 क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग देखते हैं। और रीजनिंग में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते ही हैं प्री में, और मेंस में तो 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तो प्री होने वाला है, तो प्री के बारे में देखते हैं जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कम से कम आप तो 10 सही करके आइए ही। जिस प्रकार से आप हिंदी में इतनी मेहनत करते हैं और 45 से 50 का टारगेट तो रखे ही होंगे। कुछ लोग 50 से ऊपर तक जाते हैं, 58 तक जाते हैं कुछ लोग। तो 50 हिंदी पकड़िए, 45 से 50 उसी प्रकार से आप उत्तर प्रदेश को अच्छे से पढ़िए। और तीसरी चीज़ आपका करंट है, और साथ में अगर आप रीजनिंग भी 8 से 10 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपके लिए एक सप्लीमेंट हो जाता है। आप और भी आगे प्लस कर सकते हैं। बाकी आप जीएस तो पढ़ ही रहे हैं। तो चलिए रीजनिंग का क्वेश्चंस जो है आज हम देखते हैं। 10 क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत प्यार से समझेंगे, घबराना नहीं है आपको कि रीजनिंग है और देख के देखिए कि डर लगेगा कि मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे लगेगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आप देखिए यहाँ पर लिखा है 5, 3, 4 फिर 18, इस प्रकार से है। तो इसको कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार, माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 25। 3 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाता है 3 3 का 9, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक के 16, 25 9 कितना हो जाएगा आपका 34। 34 में से 16 घटा देंगे तो आप कितना हो जाएगा, 34 में से 16 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा। तो अगर आप इस प्रकार से नहीं घटा रहे हैं तो ऐसे घटा लीजिए, 34 माइनस 16, 14 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 8, और 2 यहाँ पे 14 हो जाएगा, 1 ले लिया हमने, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, जोड़ घटाना ये सब आपको तो बताना नहीं होगा, आपको आता ही होगा। तो इसी प्रकार से 18 यहाँ पर है। अगला देखिए, अगला लिखा क्या है कि यहाँ 7, यहाँ पर लिखा है 7, 7 5 3 और 65। तो 7 का स्क्वायर करिए प्लस 5 का स्क्वायर करिए माइनस 3 का स्क्वायर करिए, 7 7 49, 5 5 25 माइनस 9। अब यहाँ पे ऐसे जोड़ लीजिए 49 और 25, 49 25 कितना होगा 9 5 14, 4 2 6 1 7, 74 माइनस 9, 74 में से 9 घटा लीजिए। 74 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 14 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा 5, और ये 6 हो गया तो 65, कितना हो गया 65। ठीक है, तो ये 65 आ गया। उसी प्रकार से अब आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो आप इस प्रकार से 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 9 81 प्लस 6 गुणे 6 36 माइनस 3, 3 3 का 9, 81 और 36 ऐसे जोड़ लीजिए, 6 1 7, 8 3 11, 117 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17। 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, 1 ले लेंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो गया और ये 108। तो यही तो आपका आंसर आया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 108। था ना आसान क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक बार फिर से देख लें, देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है 5 3 4, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 करते हैं तो 18 आता है। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 65 आ रहा है। 9 का स्क्वायर कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस 3 कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 108। यही तो था क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, डरना नहीं है, आपको करके आना है। ओके, एक क्वेश्चन आपने कर लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कल हम लोगों ने इस प्रकार का एक क्वेश्चन किया था, तो आज भी देखते हैं इसमें क्या लिखा है। थोड़ा सा बड़ा है, उससे थोड़ा सा इसमें चेंज किए हैं, बहुत नॉर्मल सा चेंज है, बहुत सिंपल, बहुत आसानी से लग भी जाएगा। बस ध्यान से थोड़ा देखिए। हम कल बताए थे आपसे कि कहीं पर भी पेज पे लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, ऊपर हमारा उत्तर लिखा रहता है, नीचे हम दक्षिण लिखते हैं, इधर हम पूरब लिखते हैं, इधर हम पश्चिम लिखते हैं। सबसे पहले आप एक लिख लीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए, और ये दिशाओं को देखते हुए यहाँ रखिएगा। अब राम है, राम कह रहे हैं, राम 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चलकर। अब राम यहाँ पे था, बीच में था, 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चला। ठीक है, खाली था, ईयरफोन लगा के चल दिया, 1 किलोमीटर पूरब दिशा में, 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चला। फिर मूड आया, 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, 5 किलोमीटर दक्षिण इधर है, 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चल गया, कितना 5। ठीक, फिर वहाँ से फिर 2 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है, 2 किलोमीटर फिर पूरब में गया, काम तो था नहीं, कोई घूम रहा है, 2 किलोमीटर पूरब दिशा में चला। अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर ऊपर है,
9 किलोमीटर यहाँ से उत्तर दिशा में चलता है। कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। चला तो यहाँ से था, अब कितनी दूरी पर है अपने आरंभ बिंदु से, यहाँ पहुँच गया। तो पूछ ये रहे हैं दूरी, मतलब कि शॉर्टकट जो है वहाँ से अगर आना चाहे तो कितनी दूरी है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये इतना, यहाँ से ये पूरी दूरी नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो है कि ये दूरी जो है, ये दूरी समान है। जिस प्रकार से बताया कि 2 किलोमीटर यहाँ, तो ये भी 2 किलोमीटर है, और इधर आपको 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, तो ये कितनी हो गई टोटल? 3 किलोमीटर हो गई। ठीक है, 3 किलोमीटर हो गई। और यहाँ ऊपर देखिए, ये 9 किलोमीटर है, पूरा 9 किलोमीटर है। और ये आपको पता है कि ये 5 किलोमीटर चला था, हमने भी बताया था कि 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला था, तो 5 किलोमीटर ये है, ये वाली दूरी। तो ये भी 5 किलोमीटर है। ये पूरा 9 है, पूरा 9 है। 9 में से अगर आप 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, यानी ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा है ये दूरी। तो एक इसी प्रकार से होता है, जैसे आप कैलकुलस वगैरह पढ़ते हैं या फिर मतलब मैथ में है कि अगर आप कर्ड स्क्वायर करके होता है, तो आप ऐसे मत करिए, ऐसे देख लीजिए ए बी, अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, पूछ रहे हैं ए सी, तो ए सी स्क्वायर सीधे सीधे आप अंडर रूट करिए, और ये जो दूरी है, ये दूरी देखिए 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इसको कर दीजिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाता है अंडर रूट ही 9, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। 16 9 कितना हो जाता है? अंडर रूट ही 25। ठीक है, और 25 को बाहर करने के लिए, 25 को बाहर करने, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। अंडर रूट और तो अलग चीज़ हो जाएगी, उस पर ज़्यादा मत जाइए। तो अंडर रूट 5 × 5 कर सकते हैं, 5 × 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 बार जब होता है अंडर रूट में तो एक बाहर हो सकता है। तो 2 बार करने के लिए अगर इसका हम ये स्क्वायर हटाते हैं, जैसे अब हम यहाँ देख लेते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर आ गया हमारा अंडर रूट 5 × 5। ठीक, तो ए सी बराबर हो जाएगा आपका 5, स्क्वायर हटा दिए, ए सी बराबर 5, तो यही 5 किलोमीटर आपका आंसर है। घबराना नहीं है, ध्यान से इस प्रकार से आप पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बना लीजिएगा। जिस प्रकार से वो घूम रहा है उस प्रकार से चले जाइएगा। जो दूरी पूछा है, आप यहाँ पर इस प्रकार, ये वाली दूरी पूछा था कि वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर था, तो ये वाली दूरी आपको निकालना है। तो ए सी स्क्वायर बराबर, ये दूरी हमने 3 किलोमीटर बताया है, ये दूरी 4, बस अंडर रूट करके 3 और 4 रख देंगे, जोड़ लेंगे, और 2 बार अगर अंडर रूट में होता है तो एक बार बाहर हो जाता है जब हम स्क्वायर हटाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका आ गया 5। अगर क्वेश्चन आपको आएगा समीक्षा अधिकारी में तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, या फिर सीधे सीधे पूछ देगा कि ये वाली दूरी बताओ कितनी है। जैसे कल वाले क्वेश्चन में ऐसे ही था, 2020 में जो पूछा था इसी प्रकार से था, 2017 में थोड़ा सा इसमें चेंज किया, बहुत नॉर्मल था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम का अगला अक्षर क्या है? निम्नलिखित अनुक्रम का अगला अक्षर क्या है? यहाँ पर देखिए BDGKP, तो बी के बाद CD आता है, तो B के बाद CD +2 कर दिए हैं, यहाँ +2 कर दिए हैं। फिर D के बाद EFG +3 कर दिए हैं। G के बाद GHIJK +4 कर दिए हैं। यहाँ पर K के बाद LMNOP +5 कर दिए। ऐसे ही आप आगे करके +6 कर दीजिए कि अगला अक्षर क्या आएगा, +6 बार और ले जाइए। तो P के बाद KLMNOP के बाद QRSTUV, छठवां है ना, P के बाद +6 करेंगे तो QRSTUV, आंसर आपका V है। यही है ना, बस ये देखना है कि एक एक आगे बढ़ता चला जाए। +2 किए, यहाँ +3 किए, +4 किए, +5 किए, +6 की। ठीक है, तो था ना आसान, ऐसे ही आता है, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, हो जाएगा आपका। अगला देखिए, नीचे दिए गए अनुक्रम में इसकी जगह क्या आएगा, मतलब इसकी जगह क्या आना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा है ADG, फिर GJM, MPS, फिर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, A के बाद D लिखा है, A +3 करेंगे तो D आएगा। A के बाद BCD 3 +3 करें तो +3, D के बाद EFG, यहाँ भी +3 कर दिए हैं। ठीक है, वैसे ही G के बाद, इसको G को ऐसे लिख दिए हैं, G के बाद करेंगे G +3 करेंगे तो क्या होगा, HIJ, J के बाद +3 करेंगे तो JKLM, वैसे ही M के बाद NOP +3 यहाँ भी, +3 यहाँ भी। अब ये
यस जो है लास्ट वाला जो होता है वो सब में सेम रखती हैं, लास्ट में जो है वो सब में सेम रखें। जैसे अभी यहाँ पे देखिए लास्ट में जी था तो जी पहला रख दिए, यम था तो यम पहला रख दिए, यहाँ यस है तो आप यस पहला रख दीजिए। यस के बाद 3 और कर दिए, यस के बाद +3 करिए, यस +3, यस के बाद TUV, V +3 करेंगे, यस के बाद TUV +3 हो गया। अब V के बाद +3 करेंगे तो V के बाद कहीं कहीं ऐसे ही आंसर आ जाता है, यहाँ पर देखिए लेकिन 3 V दिए हैं। V के बाद UV WXY, ठीक है, तो +3 करेंगे तो WXY, तो मैं मतलब SVY आ गया। ओके, SVY, तो यही सी आंसर है। ओके, ठीक है, ये ज़्यादा टफ नहीं था। अगला देखते हैं। नीचे दी गई सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देख के लोग डर गए, डरना नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए क्या किए हैं, 9 + 7, 9 + 7 कितना होता है, 9 7 16 हो गया, 16 भागे 2 कर दिए, 16 भागे या बटे 2 कर देंगे तो 8 आ गया, यही तो आया है बीच में। देखिए 9 + 7 बटे 2 कर दिए तो 8 आ गया। यहाँ पे क्या 6 4 10, 6 + 4, ये 6 ये 4, 6 4 10 होता है, 10 बटे 2 कर दिए तो क्या आ गया 5 आ गया। ऐसे ही 20, यहाँ पर कुछ नहीं हम x मान लेते हैं, तो 20 + x बटे 2 बराबर 12, यही ना, यही तो कर रहे थे। 6 + 4 बटे 2 कर रहे हैं तो वही आ जा रहा था 5। यहाँ पर 20 + x बटे 2 बराबर 12। अब यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहाँ 1 हो जाता है, तिर्यक गुणा इस प्रकार से होता है। अब देखिए 20, देख लीजिए 1 सेकंड प्यार से आराम से, 20 + x हमें नहीं पता है, बटे 2 बराबर 12 दिया, ये यहाँ पर दे ही दिया है। तो देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाता है, 1 का गुणा इधर हो जाता है ऐसे, तो 20 में 1 का गुणा होगा तो 20, और x में 1 का गुणा होगा तो x, और वैसे ही यहाँ कर देंगे तो 12, 12 में 2 का गुणा होगा तो 12 × 2 तो कितना हो जाएगा 24, है ना। तो 20 + x बराबर 24, x बराबर क्या होगा 24, इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 24 - 20, तो x बराबर 24 में से 20 जाएगा तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 4 आ जाएगा। ये कुछ नहीं किए, 9 + 7 बटे 2 कर दिए तो 8 आ गया, और 6 + 4 बटे 2 कर दिए तो 5 आ गया। इसको x मान लिया, x + 20 बटे 2 बराबर 12, ये दिया ही था तो वही x का वैल्यू निकाल लिए हैं। यहाँ बटे में इस प्रकार कर दिए तो ये तिर्यक गुणा हो जाता है। यहाँ इधर 1 का गुणा हो गया, यहाँ इधर 2 का गुणा होगा, 1 का गुणा हुआ तो 20 + x हो गया, इधर 2 का गुणा हुआ 12 दूनी 24 हो गया। यहाँ 20 + x बराबर 24, यहाँ पे 20 प्लस में है, उधर जाता है उस साइड होता है तो माइनस हो जाता है, इस तो x - 24 में से 20 जाता है तो x बराबर 4 आ जाता है, यही आंसर है। ठीक है, अगला देखिए। किसी कूट भाषा में, बहुत आसान है, देख के डरना नहीं, किसी कूट भाषा में सिस्टर और कार को क्रमशः इतना इतना लिखा जाता है, सिस्टर और कार को क्रमशः ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो इतना बराबर क्या होगा, कुछ नहीं करना। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग सीधे सीधे ऐसे लिख लिया करिए, SISTER, सिस्टर और कार, इस प्रकार से लिखा है। तो सिस्टर में यहाँ पे देखिए 2 1 2 3 4 5, इसको यस को 2 लिखिए, इसको 1 लिखिए, इसको लिखिए 2, इसको 3, ठीक है, और ये 4 और इसको कर दीजिए 5, और ये 765 है, 765 है CAR, 7 6 5, यही है ना। ठीक है, तो फिर आप कह रहे हैं कि 6 5 5 4 2 3 क्या होगा, तो 6 क्या है A, CAR में 6 क्या है A है, ये जो ये वाला देख रहे हैं अभी ये 5 5 क्या है 5 R है, फिर 5 क्या है R है। ठीक है, 4 कौन, 4 पे क्या है E है, E है, 4 पे E है, 2 पे क्या है 2 पे यस है, 2 पे यस है, और 3 पे क्या है 3 3 3, यहाँ देखिए 3 है, 3 पे T है, तो एरेस्ट, ARREST, ARREST, ये आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ सीधे सीधे लिख देना है इस प्रकार से, और उसी वैल्यू से निकाल लेना है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें लिखा हुआ है कि A B से लंबा है परंतु C जितना लंबा नहीं है। कह रहे हैं कि A, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, A B से लंबा है, मतलब A लंबा है B से, परंतु C जितना लंबा नहीं है। मतलब क्या हुआ, A लंबा है B से लेकिन C जितना लंबा नहीं है, मतलब कि C A से लंबा है ना, C जितना लंबा नहीं है। A B से लंबा है, A जो है ये इधर वाला B से लंबा है, लेकिन C जितना लंबा नहीं है। ठीक
ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, डी ई से लंबा है। डी जो है ई से लंबा, लेकिन परंतु बी जितना लंबा नहीं है। बी जितना लंबा नहीं है, लेकिन डी जो है ई से लंबा है। यही ना कह रहे हैं, ये इधर जिधर मुंह खुला होता है इसका, उसको ज़्यादा बड़ा कहते हैं हम लोग। जिधर इसका मुंह खुला रहता है उसको उतना ही बड़ा कहते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं, ए बी से लंबा है। हमने यहाँ पर देखा ए बी से लंबा है, परंतु सी जितना लंबा नहीं, मतलब कि सी ए और बी से लंबा है। अगला लिखे हैं कि डी ई से लंबा है। डी जो है ई से लंबा, लेकिन बी जितना लंबा नहीं है। डी ई से लंबा है, लेकिन बी जितना लंबा नहीं है, तो मतलब बी से छोटा ही है ना डी। ठीक है, अगला है ई एफ से लंबा है, परंतु डी जितना लंबा नहीं है। ई एफ से लंबा है। ई क्या है, एफ से लंबा है, लेकिन डी जितना लंबा नहीं है। वही तो बात है, तो डी जितना लंबा नहीं है, परंतु डी जितना लंबा नहीं। ई एफ से लंबा है, ई एफ से लंबा है, लेकिन डी जितना लंबा नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, तो इनमें सबसे अधिक ऊंचा कौन है, तो सी ही तो है अधिक ऊंचा। इतना घुमाने की क्या जरूरत थी, सी ही सीधा सीधा ऊंचा दिख रहा है आपको। फिर से देख लेते हैं एक बार फिर से। कह रहे हैं ए बी से लंबा, परंतु सी जितना लंबा नहीं है। ए जो है बी से लंबा है, लेकिन सी जितना लंबा नहीं है, सी सबसे लंबा। डी ई से लंबा है, डी ई से लंबा, लेकिन बी जितना लंबा नहीं है। यहाँ से देखिए बी जितना लंबा नहीं है, तो डी ई से लंबा है, लेकिन बी जितना लंबा नहीं है। डी तो ई से लंबा है ना, लेकिन बी जितना लंबा नहीं है, लेकिन बी जितना लंबा नहीं, यानी बी से ये दोनों छोटे हैं। ई एफ से लंबा, डी जितना लंबा नहीं है। ई जो है ई एफ से लंबा है, लेकिन डी जितना लंबा नहीं है, तो ऑलरेडी पता है। तो इनमें से कौन सा से अधिक लंबा है, तो सी सबसे लंबा है। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख के यहाँ घबराना नहीं है। इसमें देखिए ये इस प्रकार से इतना बड़ा अगर देगा तो आपको घबराना नहीं कि मतलब हमारे बस की बात नहीं है, हम भैया हार चुके हैं। तो हारना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दिया है। यहाँ पर कुछ ट्रिक लगाते हैं कि 4 + 2 + 1 तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करिए, प्लस 2 का स्क्वायर करिए, प्लस 1 का स्क्वायर करिए। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 16 4 20, 1 21, यही तो है। वैसे ही यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, थोड़ा बड़ा हो गया, 25 + 9 + 64। अब जोड़ लीजिए 64 और 25, 64 25 कितना होगा, 5 4 9, और इधर 6 2 8 89, प्लस ये 9 भी जोड़ लीजिए, 9 जोड़ लीजिए, 9 9 18, 8 1 9, 98 आ गया। यही तो है 98, ठीक है। आगे अब यहाँ पर तीसरा जो है 6 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 49 और 36 को जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए। 49 और 36 को ऐसे जोड़ेंगे तो गलत नहीं होगा। 9 6 15 के 5, 4 3 7 1 8, 85 में 9 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा, तो 9 5 14, और 9 5 14 हो गया आपका, एक आपके पास प्लस हो गया, तो 8 1 9, 94 आंसर हो जाएगा। यही 94 आंसर है। देखने में कितना बड़ा था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका। घबराएंगे तब तो नहीं होगा। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं आप कि ये क्वेश्चन चला गया है साइंस में, और लेकिन समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। 2017 पीसीएस प्री के भी पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रकार से। प्री के पेपर में, फर्स्ट पेपर में, सेकंड सीसेट में नहीं, फर्स्ट पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात इतना है तो उनके वेगों का अनुपात होगा। गतिज ऊर्जा आप साइंस में पढ़े होंगे, गतिज ऊर्जा जो गति के कारण ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv², ½ mv², ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला है 1/2 mv², जहाँ पर m द्रव्यमान होता है, v जो होता है वेग। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं 2 समान द्रव्यमान, मतलब कि m बराबर m है, ठीक है। लेकिन कि गतिज ऊर्जाओं का अनुपात इतना दे दिया है कि मतलब 1/2, अगर हम कहें mv1² बटे 1/2 mv2², ओके, बराबर 4/9, यानी कि 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9, यही अनुपात मतलब बटे में ये दिया है, ठीक।
ठीक है, द्रव्यमान समान है इसलिए हमने यम रखा है, लेकिन वेग अलग अलग है तो v1 v2 कर दिया। 1/2 1/2 से कट जाएगा, यम से कट जाएगा, v1 स्क्वायर बटे v2 स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो v1/v2 बराबर, अब जैसे या ऐसे कर लें, v1/v2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो v1/v2 बराबर आ जाएगा आपका 2/3। ये मतलब कि v1/v2 बराबर 2/3। यही ना है, यही तो है, आंसर आ गया 2/3। तो ये टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। यहाँ पे लिखा है, फिर से देखते हैं, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं, द्रव्यमान समान है, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, तो हमने क्या किया है 1/2 mv1² बटे 1/2 mv2² बटे 4/9, यही अनुपात है 4:9। 1/2 1/2 से कट गया, यम से कट गया, v1² बटे v2² v1/v2² बराबर 4/9 है। हमने क्या किया, v1² बटे v2² बराबर 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर हटाएंगे तो v1/v2 बराबर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो 2/3, तो यही 2/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बहुत आराम से देखेंगे तो आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन नहीं है, अब आप लोग अगला क्वेश्चन जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग 2016 का जो पेपर हुआ था उसका जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया। नहीं समझ में आया है तो आप लोग फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, समझना तो पड़ेगा ही, अगर निकालना एग्ज़ाम है तो समझना पड़ेगा, और अगर नहीं निकालना है तो नहीं करना होगा, सिंपल सा है। नहीं निकालना है तो नहीं करना होगा, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।